बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप भी दे चुकी हैं। इस कड़ी में गुरुवार को महागठबंधन ने अपने सभी 243 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इस सूची में महागठबंधन के तीनों सहयोगियों राजद, कांग्रेस और वाम दलों के उम्मीदवारों के नाम थे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में एक नाम देखकर बिहार में राजनीति गर्मा गई। वो नाम है मशकूर अहमद उस्मानी का। उस्मानी को कांग्रेस ने दरभंगा जिले के जाले विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। उस्मानी के नाम पर बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि उनके नाम के साथ एक विवाद जुड़ा है। वो विवाद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन्ना विवाद। जिन्ना का जिन अब बिहार के इलेक्शन में भी किस कदर हावी हो गया है वो सुन लीजिए। साल 2018 में उस वक्त हंगामा मच गया था जब ये खबर सामने आई थी कि देश के एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी AMU में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी है। अलीगढ़ के तत्कालीन बीजेपी सांसद सतीश गौतम की ओर से VC प्रोफेसर तारिक मंसूर को पत्र लिखा गया था, जिसमें सवाल उठाए गए थे कि किन कारणों से जिन्ना की तस्वीर किन जगहों पर लगी हुई है। बीजेपी सांसद ने सवाल किया था कि जिन्ना भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का मुख्य वजह था और इस समय भी पाकिस्तान गैर जरूरी हरकतें कर रहा है। ऐसे में जिन्ना की तस्वीर AMU में क्या कर रही है और ये लगाना कितना लॉजिकल है। उसके बाद जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग को लेकर खूब हंगामा हुआ था। मशकूर अहमद रहमानी 2017 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव जीतकर अध्यक्ष बना था। जिन्ना विवाद इतना बढ़ा कि AMU कैंपस में तोड़फोड़, आगजनी और नारेबाजी की घटनाएं सामने आई। वहीं प्रशासन ने कैंपस के आसपास की इंटरनेट सेवाएं भी बंद करा दी थी। विवाद की वजह से AMU प्रशासन ने परीक्षाएं भी रद्द कर दी थी। तब के AMU छात्र संघ के अध्यक्ष रहे मशकूर अहमद ने बताया कि जिन्ना को बंटवारे से पहले यूनियन की सदस्यता दी गई थी। उन्होंने कहा कि हम इतिहास को संजो कर रखते हैं, RSS की तरह छेड़छाड़ नहीं करते। उस्मानी ने जिन्ना की फोटो लगाए जाने का पूरा बचाव किया था। अब उन्हीं उस्मानी को कांग्रेस ने दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। उसके बाद भाजपा और JDU ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। भाजपा नेता प्रेम रंजन पटेल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस को देश की एकता, अखंडता से कोई मतलब नहीं रहा। जिस जिन्ना के कारण देश का विभाजन हुआ उसका महिमा मंडन करने वाले शख्स को टिकट देकर कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हो गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस पर सवाल खड़े किए कि वो देश तोड़ने वालों के साथ क्यों हैं। जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि कोई भी पार्टी टिकट देते समय उम्मीदवारों के चरित्र को जरूर देखती है, पर कांग्रेस हमेशा ऐसे विवादित लोगों को टिकट देती है जो देश तोड़ने वाली गतिविधियों में लिप्त होते हैं। मशकूर अहमद उस्मानी को टिकट देकर अल्पसंख्यक वोटों पर नजर गड़ाए कांग्रेस को फायदा होता है या नुकसान, ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है जो हमने आपको अभी बताया, इसके बाद सवाल तो खड़े होते हैं। क्या कांग्रेस भारत विभाजन के लिए जिन्ना को जिम्मेदार नहीं मानती? अगर जिन्ना जिम्मेदार नहीं थे तो नेहरू जिम्मेदार होंगे, और अगर नेहरू जिम्मेदार नहीं थे तो जिन्ना जिम्मेदार होंगे। और यदि जिन्ना जिम्मेदार हैं, कांग्रेस ऐसा मानती है, तो जिन्ना को समर्थन करने वाले, जिन्ना की फोटो लगाने वाले, जिन्ना को अपना आइडियल मानने वाले उस्मानी जैसे शख्स को कांग्रेस टिकट कैसे दे सकती है? यहाँ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है जो आपको समझना पड़ेगा कि भाई एक तरफ तो आप कहते हो कि जिन्ना ने देश का बंटवारा किया, जिन्ना ना होते तो भारत पाकिस्तान आज एक राष्ट्र का हिस्सा होते। दूसरी तरफ उसी जिन्ना की पूजा करने वाले, एक तरीके से उसको अपना आदर्श मानने वाले व्यक्ति को आप टिकट दे करके विधानसभा भेजना चाहते हो, तो सवाल तो भाई खड़े होते हैं। अब यहाँ आप ये कह के नहीं निकल सकते हो कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाला आपकी पार्टी का उम्मीदवार आपकी विचारधारा का भी प्रतिनिधित्व करता है, और इसके नाते कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर जवाब दे। क्या उस्मानी जैसे लोगों के साथ हैं जो ये मानते हैं कि जिन्ना की भारत पाक विभाजन में कोई गलती नहीं थी, जो जिन्ना को आदर्श मानते हैं, या फिर वो उनके साथ हैं जो जिन्ना को भारत पाक बंटवारे के लिए जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ ये चीज़ कांग्रेस को क्लियर करनी ही चाहिए कि भाई भारत और पाक बंटवारे का असली जिम्मेदार कौन था? जिन्ना थे, नेहरू थे, या कौन था?
यहाँ सवाल ऐसा लग रहा होगा ना आपको, रसोड़े में कौन था? जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही है ये कि भैया बताना पड़ेगा कि भारत पाक बंटवारे का जिम्मेदार कौन था, क्योंकि अब तक हम कांग्रेस के मुंह से सुनते आ रहे हैं जिन्ना थे। उसी जिन्ना को, आदर्श मानने वाले व्यक्ति को आप चुनाव लड़ा रहे हैं, मतलब आप जिन्ना को भी अपना रहे हो, आप नेहरू को भी अपना रहे हो, दो अलग अलग ध्रुवों को अपना रहे हो, मतलब आपकी कोई विचारधारा बची ही नहीं है। आप दो नाव की सवारी कर रहे हो, और बिहार में दो नाव की सवारी को क्या कहा जाता है मुझे बताने की ज़रूरत आपको है नहीं, आप सब बहुत समझदार हैं। बाकी बिहार चुनाव की और भी हलचलों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चौपाल, मचाते रहिए भौकाल। मेरा नाम है सौरभ पांडे, शौर्य और कैमरे में हमारा सहयोग कर रहे हैं शिवम।